और तुम उसका ये अधिकार क्यों छीनना चाहते हो भाई? हाँ भाई, ये तो उसका अधिकार है, वो पत्नी है। और वैसे भी अभी तो हम बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, ये सिर्फ पत्नी की बात नहीं है, बहुत सारी माताओं को भी ऐसा लगता होगा कि भाई पति बहुत झगड़ते हैं, या किसी को लगता है कि सास बहुत झगड़ती हैं, या वाइस वर्सा और एनी अदर रिलेशनशिप, तो ये होना स्वाभाविक है। क्योंकि जब तक हम रिश्तों में बंधे हैं तब तक राग भी है, द्वेष भी है, प्रेम भी है, क्लेश भी है, भय भी है, आनंद भी है। तो प्रेम तो है उससे बहुत, जब कोई जिससे प्रेम है वो ही आपके साथ कुछ ऐसा कर लेगी, द्वेष भी हो जाता है, क्षणिक तो हो ही जाता है। और फिर राग भी है, द्वेष भी है, फिर क्लेश भी है, भय भी है, क्लेश भी है। तो वो क्लेश कर रही हैं, आप भयभीत हो रहे हैं है ना? वो क्लेश कर रही हैं, आप भयभीत हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान भी जब मनुष्य देह में हैं तो दुख तो है। वैसे ही कोई भी जो रिश्तों में बंधा है, जो संबंधों में बंधा है, उसको राग, द्वेष, भय, क्लेश, इन सब से गुजरना होगा और आनंद भी प्राप्त होता है। पर रिश्तों में अगर हम थोड़ी सी सेंसिटिविटी ले आएं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो वो क्यों लड़ रहा है, छोटी छोटी बात पर झड़क देता है, छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो जाता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है, लड़ाई करना आरंभ कर देता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यानी क्या घटित हो रहा है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन क्यों घटित हो रहा है उसको थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। हो सकता है वो महसूस करती हूँ कि कोई उनकी बात नहीं सुनता, हो सकता है वो महसूस करती हूँ कि कोई उनके मन को नहीं समझ पा रहा। बच्चे अपने में व्यस्त हैं, पति अपने में व्यस्त हैं, किससे अपने मन की बात कहूँ। और जब बातें मन में बहुत समय तक दबी रह जाती हैं तो वो झल्लाहट बन के निकलती हैं, वो क्रोध बन के निकलती हैं, वो इरिटेशन बन करके निकलती हैं, और फिर आसपास का माहौल हम ख़राब करते हैं, रिश्तों में कटाव आने लगता है, रिश्ते कटु होने लगते हैं। तो थोड़ा सा आप ये देखें कि थोड़ा उनसे बात करें, है ना? क्योंकि कोई मूर्ख तो कोई नहीं है ना कि बिना बात के गुस्सा हैं या बिना बात के लड़ रहे हैं। आज तो मेरा मन कर रहा है बहुत लड़ने का, ऐसे भी हो जाते हैं। वैसे कुछ ऐसे भी होते हैं कि आज तो मेरा मन कर रहा है लड़ने का, बट हमें ये देखना है कि वो क्यों गुस्सा हो रहे हैं, क्यों किस बात पर गुस्सा है। तो पहली चीज़ हर रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए होती है संवाद। संवादहीनता दो देशों के बीच में भी युद्ध करा देती है। तो आप तो सिर्फ मनुष्य हैं और वो भी पति पत्नी, तो वहाँ तो युद्ध होना स्वाभाविक है भाई। लेकिन अगर संवाद के साथ थोड़ा सा उनसे बात करें, उनसे पूछें कि किस बात पर गुस्सा हो, कौन सी बात पसंद नहीं आ रही है, चलो हम उसको परिवर्तित करके देखते हैं, चलो हम उसे बदल करके देखते हैं, तो समाधान निकलेगा। दूसरी चीज़ जो इस तरह की सिचुएशन में अब आपके मन में आएगा, नहीं आचार्य जी हमने तो कई बार बात की, बिकॉज इट्स ऑलवेज दैट सामने वाला इज़ रॉन्ग एंड आई एम राइट, दिस इज़ अ जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट? तो अगर आपको लगता है कि नहीं बात तो हमने बहुत बार कर ली आचार्य जी, पर सवाल प्रश्न चिन्ह वहीं का वहीं है, समस्या वहीं की वहीं है, और आप गुरु हैं और इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, आप समाधान दीजिए। तो समाधान के कुछ स्टेप्स आप समझ लीजिए। पहली चीज़, उनसे बात करिए। अगर बात करके समाधान ना निकले, वैसे तो 100% निकल जाएगा, अगर किसी भी प्रिजम्पशन के साथ आप नहीं जाएं, पूर्वाग्रह के साथ आप मत जाएं कि नहीं नहीं समाधान तो निकलेगा ही नहीं, तो मन को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रख के बात कीजिए, समाधान निकलेगा। फिर दूसरी चीज़, अगर ना निकले तो दूसरी चीज़ होती है मौन, साइलेंस। अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये वही है ना जिसने आपके बच्चों को जन्म दिया, ये वही है ना जो आपके लिए अपना परिवार छोड़ करके आई, ये वही है ना जो दिन रात आपकी देख रेख करती हैं,
ये वही हैं जो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करती हैं। ये वही हैं जिनका चाँद सा मुखड़ा देखे बिना कभी तो आपको नींद भी नहीं आती थी और आप उठते ही इनको देखना चाहते थे। फिर ऐसा क्या हो गया जो रिश्ता इतना कटु हो गया, रिश्तों में इतनी दरारें आ गईं, रिश्तों में इतनी दूरियाँ आ गईं? वो संवादहीनता हो सकती है, वो लैक ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है। तो संवाद करके देख लिया, दूसरा मौन रह करके देख लीजिए। जब वो इस तरह की बात करें, यानी पहले तो बात तो करिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। फिर जब उनको क्रोध है, क्योंकि उनका भी एक पैटर्न बन चुका है, you become habitual of so many things, so now when she's habitual of that, तो उनको भी उस पैटर्न से निकलने में देर लगेगी। भले ही आप संवाद कर रहे हैं तब भी। तो आपको क्या करना है कि आप जब वो गुस्सा करें मौन हो जाइए, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है तो रिएक्शन का फिर रिएक्शन होता है और फिर रिएक्शन होता है और वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाती है, जो ना तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी, न मानसिक के लिए, और हमारे बच्चे जो घर पर बड़े हो रहे हैं उनके लिए तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अपने बच्चों के लिए हम बहुत चाँद तारे तोड़ कर के लाने की बात करते हैं, बच्चों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तो बच्चों के लिए हम इतना सा कर सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, तो अपने स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि हम मौन हो जाएं। जब सामने वाला गुस्से में, हम शांत हो जाएं, कह लेने दो। असर तो तब पड़ता है ना जब आप उसे अपने ऊपर लेते हो। कोई आपको कहे सुंदर, आप मुस्कुरा देते हो, कोई आपको कहे कुरूप, आप गुस्सा कर देते हो, टेंशन ले लेते हो। जो कहने वाला है वो तो कहेगा, बट बात ये कि आपने उसको लिया या नहीं। तो कभी कभी चिकना घड़ा बन जाने में कोई बुराई नहीं होती है। तो जब वो कह रहे हैं, वो चिल्ला रही हैं, वो गुस्सा कर रही हैं, शांत हो जाइए, थोड़ी देर बाद चुप हो जाएंगी। अब एक तीसरी किस्म के लोग भी होते हैं कि जब कोई सामने वाला बोल नहीं रहे तो और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि भाई तुम बोल क्यों नहीं रहे, तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। है बड़ी हंसी आ रही है इस बात पे, यानी आप सब भुक्तभोगी हैं। तो कि इस बात पे भी गुस्सा है कि भाई हम जब लड़ रहे हैं तो तुम लड़ो सामने से, तो तुम जो है रिएक्ट करो और आओ ज़रा इस युद्ध को महाभारत का युद्ध बना देते हैं। तो ऐसे में हमें तीसरी चीज़ अपनानी है और वो है प्रेम। किसी भी युद्ध को जीतने का सबसे सरल माध्यम होता है प्रेम, चाहे वो रिश्तों में है, चाहे वो रणभूमि में है। आप उनको ज़रा मुस्कुराहट के साथ गले लगा लो। जब सामने वाला गुस्से में है, हल्की सी मुस्कुराहट, आप भी गुस्सा कर देंगे तो बात ही खत्म, फिर तो वो बढ़ती बहुत बढ़ती हो जाएगी। तो जब सामने वाला ऐसा करे, हल्का सा मुस्कुरा के गले लगाओ। क्योंकि देखो एक चीज़ आप सबको समझनी होगी, क्रोध चाहे वो आपकी पत्नी कर रही है, क्योंकि स्पेसिफिकली पत्नी के लिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं, या आपका बच्चा कर रहा है, बच्चे भी बहुत इरिटेट होते हैं, या फिर आपके पति कर रहे हैं, या कोई भी कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, क्रोध हमेशा वो व्यक्ति करता है जो कमज़ोर होता है। इस बात को गांठ बांध लो, जो कमज़ोर है। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो कमज़ोर नहीं है, आप कमज़ोर हैं, पर पूरी बात को सुनो। तो क्रोध वो व्यक्ति करता है जो कमज़ोर है। अब वो कैसे कमज़ोर है? या तो कोई शारीरिक कमज़ोरी है, दैट पर्सन इज फीलिंग फिजिकली वीक, या फिर मानसिक कमज़ोरी है, मन में कुछ बातें दबी हुई हैं, क्रोध बन करके निकल रही हैं, इमोशंस ऐसे कुछ दबे हुए जो नहीं एक्सप्रेस हो पाए, या फिर आर्थिक कमज़ोरी, धन की कमी, रिसोर्सेज की कमी। तो कमज़ोरी तो है किसी ना किसी स्तर पर, और कमज़ोरी को कैसे आप जीत सकते हैं? संवाद से बात करिए ना, क्यों परेशान हो, मौन रहकर, और तीसरा प्रेम से। तो जब वो क्रोध करें, उन्हें हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गले लगा लो, तुम देखोगे कि गुस्सा शांत हो जाएगा और गुस्सा रोने में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रोने लगेगी। थोड़ा सा सर पर हाथ फेर दो। प्रेम कौन नहीं चाहता? अरे तुम्हारे घर में जिसने भी गाय होगी अगर कभी किसी के घर में, तो गाय क्या चाहती है? उसको यहाँ पे हाथ फेर दे, कोई यहाँ पे हाथ फेर दे, कोई यहाँ पे हाथ फेर दे। दैट्स द पावर ऑफ टच, दैट्स द पावर ऑफ लव, दैट्स द पावर ऑफ कंसर्न, आपकी संवेदना। चलो गाय नहीं होगी, अब तो गाय को हमने रिप्लेस कर दिया ना, घरों में होती नहीं है, तो कुत्ता तो होगा घर पे, क्या चाहता है वो? बिल्ली तो होगी, कोई ना कोई पेट होगा। क्या बस ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, हक कर दो। स्पर्श बहुत बड़ी हीलिंग होता है, तभी तो गुरु के चरण छूते हैं ना, माता पिता के चरण छूते हैं कि जब वो स्पर्श करते हैं तो ऊर्जा का संचार होता है।
तो जब भी कोई दुखी है, कोई परेशान है, आप मुस्कुराओ, उसे गले लगाओ, थोड़ा सा उसका सर सहला दो, गिव देम लव। दैट इज़ द ओनली थिंग दे वांट, बिकॉज समवेयर डीप इनसाइड दे आर फीलिंग वीक। वो इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, वो फिज़िकल वीकनेस हो सकती है, वो मेंटल इमोशनल वीकनेस हो सकती है, वो फाइनेंशियल वीकनेस हो सकती है, वो रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। जस्ट टॉक टू देम कि क्या चीज़, व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट्स ट्रबलिंग यू, and then don't react when they are angry, or when they throw tantrums, as you said. And third thing is, just smile and give them a tight hug. प्यार से गले लगाओ, थोड़ा प्रेम दिखाओ। और प्रेम जब आप दिखाएंगे, क्योंकि मातृ शक्ति जो होती है ना, जो नारी है, वो प्रेम और इज्जत ही चाहती है। फिर वो रिसोर्सेज, वो अपनी बीमारी, अपना हर चीज़ भूल जाती है। इसीलिए नारी को बहुत कोमल कहा गया ना, एंड इट्स वेरी इजी टू विन हर हार्ट। तो थोड़ा सा ऐसा करो, आप देखो कैसे चीज़ें ठीक हो जाती हैं।